एक समय की बात है, दो कोमल पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपने दयालु हृदय, सादे जीवन और एक असाधारण बगीचे के लिए जाना जाता था जो खुशी से खिलता हुआ प्रतीत होता था। उसकी हर उगाई हुई सब्जी का स्वाद दूसरों की तुलना में बेहतर होता था, लेकिन रामू उन्हें बाजार में कभी नहीं बेचता था। वो उन्हें अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ साझा करता था, यह मानते हुए कि प्यार से उगाया गया भोजन मुफ्त में दिया जाना चाहिए। उसके बगीचे की सभी फसलों में एक टमाटर का पौधा ऐसा था जो सबसे अलग था। ये दूसरों से न तो बड़ा था और न ही अधिक रंगीन, लेकिन इसके फल में एक अजीब सी चमक थी, एक हल्की सी जगमगाहट जो केवल सुबह की पहली रोशनी में ही दिखाई देती थी। ये पौधा अपने आप उगा था, रामू ने इसे नहीं लगाया था। एक दिन उसे मिट्टी में एक ही टमाटर का बीज मिला था जो पूरी तरह से गोल था, एक माणिक की तरह हल्का चमक रहा था। उसे याद नहीं था कि उसने कभी ऐसे बीज खरीदे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इसे उगने देने के लिए मना लिया। मौसम बदले और रहस्यमयी पौधे पर केवल एक टमाटर लगा। ये किसी और जैसा नहीं था, नर्म लेकिन दृढ़, लाल लेकिन सुनहरी नसों के साथ चमकता हुआ जैसे कि अंदर सूरज की किरणें हों। रामू उसकी ओर आकर्षित हुआ, यह महसूस करते हुए कि यह टमाटर अलग था। उसने उसे तोड़ा नहीं, अंदर से कुछ उसे इंतजार करने के लिए कह रहा था। एक सुबह अपने बगीचे की देखभाल करते हुए रामू ने एक फुसफुसाहट सुनी। ये हवा नहीं थी, ये स्पर्श थी, करीब थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने इसे फिर से सुना, एक कोमल आवाज उसका नाम पुकार रही थी। चौंककर लेकिन डरे बिना उसने टमाटर की ओर देखा और महसूस किया कि आवाज उसी से आ रही थी। भ्रमित और कांपते हुए वह करीब आया। टमाटर बोला। उसने उसे बताया कि वह एल्डर गार्डन के बीच से उगा था, एक पौराणिक स्थान जिसे सभी जीवन का उद्गम माना जाता था। टमाटर ने समझाया, एल्डर गार्डन एक पवित्र आयाम था जहां पौधों में मानवीय समझ से परे ज्ञान होता था और जहां प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में मौजूद थी। रामू को एक अभिभावक के रूप में चुना गया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो बगीचे के उपहार को ले जाने के योग्य था। टमाटर में शक्ति थी, लेकिन ये प्रसिद्धि, धन या सांसारिक अर्थों में शक्ति के लिए नहीं थी। इसमें ज्ञान था, प्रकृति की प्राचीन स्मृति, सभी जीवित चीजों की भाषा, पृथ्वी की श्वास की लय। इसे खाने से रामू सभी प्रकार के जीवन को समझ पाएगा, ग्रह की धड़कन महसूस कर पाएगा और दुनिया के भ्रमों से परे देख पाएगा। लेकिन आवाज ने उसे चेतावनी दी, अगर इस उपहार का दुरुपयोग या गलत समझा गया तो यह एक बोझ हो सकता है। रामू 3 दिन और 3 रातें पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा। क्या उसे टमाटर खाना चाहिए? क्या वह ऐसे उपहार का बोझ उठा पाएगा? क्या यह उसे मानवीय जीवन के सामान्य सुखों से अलग कर देगा? दोस्त, हंसी, साझा भोजन, बारिश के बाद गीली मिट्टी की गंध। चौथी सुबह उसे अपने दिल में शांति महसूस हुई। उसने टमाटर तोड़ा, धन्यवाद फुसफुसाया और धीरे धीरे खा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। गांव उसकी नजरों से गायब हो गया, विनाश में नहीं बल्कि एक पर्दा उठने की तरह। इसकी जगह उसने हर पेड़, हर धारा, हर पक्षी की पुकार में ऊर्जा को बहते हुए देखा। वो गिलहरियों की बात समझ सकता था, मुरझाते फूलों का दुख महसूस कर सकता था और पत्तियों पर सूरज की रोशनी का संगीत सुन सकता था। उसका दिल अब केवल एक दिल नहीं था, यह एक विशाल क्षेत्र था, सब कुछ के लिए खुला था। उसने कई दिन जंगलों में घूमते हुए, सीखते हुए बिताए। जानवर बिना डरे उसके पास आते थे, पेड़ उसकी उपस्थिति में धीरे से झुकते थे, नदियां दूर के पहाड़ों के रहस्य फुसफुसाती थीं। पृथ्वी ने उसे बताया कि उसे कहां दर्द होता है और कहां वो ठीक होती है। रामू एक उपचारक बन गया, न केवल लोगों का बल्कि भूमि का, प्रकृति में टूटे हुए संतुलनों का। जहां भी वो चलता था, सूखे खेत हरे हो जाते थे, प्रदूषित धाराएं फिर से चमकने लगती थी और बंजर पहाड़ियों पर ऐसी जड़ी बूटियां उगती थी जो दशकों से नहीं देखी गई थी। लेकिन शक्ति हमेशा एक आशीर्वाद नहीं थी। रामू दूर के मरते हुए जंगलों की चीखें भी महसूस कर सकता था, प्लास्टिक में दम घुटते हुए महासागरों का दुख सुन सकता था और विलुप्त होने के लिए शिकार किए गए जानवरों की मूक चीखें महसूस कर सकता था। कभी कभी रात की शांति में दर्द असहनीय हो जाता था। वो अपने बगीचे के बगल में बैठकर रोता था, इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसका दिल दुख को दूर रखने के लिए बहुत खुला था।
एक दिन ग्रामीणों का एक समूह उसके पास आया। खबर फैल गई थी और दूर दराज के कस्बों से लोग पेड़ों से बात करने वाले और भूमि को ठीक करने वाले व्यक्ति को देखने आए थे। कुछ श्रद्धा के साथ आए, अन्य लालच के साथ। एक धनी व्यापारी ने उसे जादुई पौधे से केवल एक फल के बदले में सोना और जमीन की पेशकश की। रामू ने सिर हिलाया। उसने उन्हें बताया कि अब कोई फल नहीं था। पौधे ने केवल एक टमाटर दिया था। उसे खाने के बाद वह मुरझा गया था। उसके पीछे एक सूखा तना और मिट्टी का एक छोटा सा टीला छोड़ गया था जो चांदनी में हल्का चमकता था। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस पर बाकी को छिपाने का, जादू अपने लिए रखने का आरोप लगाया। कुछ ने उसके बगीचे से मिट्टी चुराने की भी कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि इसमें रहस्य छिपा होगा। रामू चुपचाप देखता रहा। उसे अब गुस्सा या डर महसूस नहीं हुआ। उसने देखा कि सच्चा उपहार फल नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन था जो उसने पेश किया था, दुनिया से संबंध बनाने के तरीके में एक बदलाव। आखिरकार लोगों ने रुचि खो दी और आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ रुक गए। वे चमत्कारों के लिए नहीं आए थे, वे सीखने आए थे। रामू ने उन्हें पौधों को सुनना सिखाया, भूमि की लय को महसूस करना सिखाया, प्यार से और बिना लालच के कैसे उगाना सिखाया। उसने कभी खुद को शिक्षक होने का दावा नहीं किया, लेकिन जो उसके साथ बैठे थे उन्हें गहरी शांति मिली, मानो पृथ्वी स्वयं उसकी उपस्थिति से बोल रही हो। साल बीत गए और रामू बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी पीठ झुक गई, लेकिन उसकी आंखें उस जादुई टमाटर की सुनहरी नसों की तरह चमकती थी। मरने से पहले वो उस जगह पर लौटा जहां कभी पौधा खड़ा था। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और अंदर एक बीज रखा, एक बीज जो उसे एक दिन हवा में मिला था, हल्का चमकता हुआ, ठीक पहले की तरह। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ कहते हैं कि बीज कभी नहीं उगा, अन्य मानते हैं कि यह एक पेड़ में बदल गया जो सूर्योदय पर धीरे से गुनगुनाता है। कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रामीण अभी भी रामू के बारे में बात करते हैं, वह व्यक्ति जिसने पृथ्वी को सुना, जिसने नदियों से बात की और जिसने उन्हें याद दिलाया कि सबसे बड़ा जादू फल में नहीं है, बल्कि उस तरह से है जिससे हम बढ़ते हैं, साझा करते हैं और जीते हैं, दुनिया के गीत के साथ सामंजस्य में।